welcome to this free 1 hour social media webinar। क्या आप भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड कराना चाहते हैं यूजिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक? काफी सारे नेटवर्क मार्केटर्स का ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है वो सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट उनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है। उन्हें सोशल मीडिया पे कैसे काम करना है, कौन सी लीड्स को अट्रैक्ट करना है, उनका टारगेट ऑडियंस कैसा होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। और क्योंकि इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए वो अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो नहीं करा पा रहे हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करा सकते हैं यूजिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। क्या आप भी इन सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं? क्या आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स है, यानी कि स्ट्रगलिंग टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन? आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन तो लेकर आना है, लेकिन आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ग्रो कैसे कराना है। पोस्टिंग डेली बट नो एंगेजमेंट और सेल्स। आप डेली पोस्ट करते हैं, बट उससे डेली पोस्टिंग से आपको कोई एंगेजमेंट नहीं मिल रही है और उसी के साथ साथ आपकी कोई सेल्स नहीं हो रही है। फीलिंग कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू पोस्ट एंड व्हेन। कंफ्यूज्ड है आप, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पोस्ट करना है, कब पोस्ट करना है और कैसे पोस्ट करना है। उसी के साथ साथ टायर्ड ऑफ कॉपिंग अदर्स विथ नो रिजल्ट्स। आप कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। आज आप एक बहुत ही राइट प्लेस पे हैं। आज आप अगर ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं या फिर आप आज ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो आप एक बहुत ही राइट प्लेस पे हैं। क्या आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं? क्या आपने भी काफी सारे रील्स को ट्राई करके देख लिया, डीएम्स करके देख लिए, बट फिर भी आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रो नहीं करा पा रहा है? इफ यस, देन ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया मिस्टेक्स की। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप कंसिस्टेंटली किए जा रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आपके द्वारा ये मिस्टेक्स हो रही हैं। पॉइंट नंबर 1, सेलिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली विदाउट स्टोरी टेलिंग। बिना स्टोरी टेलिंग के किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप बेच रहे हैं, तो याद रखिए, कोई भी जो आपकी ऑडियंस है, लोगों को सोल्ड होना पसंद नहीं है। पीपल हेट बीइंग सोल्ड। लोगों को ये पसंद नहीं आता कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके पास जाए और उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेशराइज करें। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचना भी चाहते हैं या बेच भी रहे हैं, तो बिना स्टोरी टेलिंग के आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। पॉइंट नंबर 2, कॉपी पेस्टिंग कंटेंट फ्रॉम अदर्स। किसी भी आपके सीनियर ने आपको कोई मैसेज डाला, उसने उसे आपने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया सोशल मीडिया पे। आपकी कंपनी का कोई इवेंट हो रहा है, आपकी कंपनी का कोई वेबिनार हो रहा है, आपकी कंपनी में किसी सिटी में कोई इवेंट होने जा रहा है, आपने वहाँ का जो कैनवा टेम्पलेट आया है, जो होल्डर आया है, आपको आपने क्या किया, आपने उसे कॉपी किया, उस पिक्चर को सेव किया, वहां से उसे उठाया और सोशल मीडिया पे, आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे आपने उसे पेस्ट कर दिया। अगर आप ये कर रहे हैं, तो भी आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग। पोस्टिंग तो हम कर रहे हैं, बट कंसिस्टेंटली कोई पोस्टिंग नहीं होती है। अगर मैंने आज कोई पोस्ट किया है, तो 10 दिन का गैप हो गया, कभी 15 दिन का गैप हो गया, कभी एक एक महीने का गैप हुआ है। कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है कि काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट तो बना लेते हैं, बट वहां पर कोई पोस्टिंग नहीं होती। और अगर पोस्टिंग हो भी रही है, तो गलत तरीके से पोस्ट किया जा रहा है, और ये सोशल मीडिया पे आपके बिजनेस को रोकता है, आपके बिजनेस को ग्रो होने से रोकता है। पॉइंट नंबर 4, इग्नोरिंग पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जिसके जरिए लोग ना सिर्फ आपको पहचानेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे, और तभी आपसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस को वो लेंगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग को भी इग्नोर करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। नॉट बिल्डिंग ट्रस्ट बिफोर पिचिंग। याद रखिए, लोगों को आप तब पिच कर सकते हो जब लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहे। जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे, आप स्टोरी टेलिंग के ऊपर फोकस करेंगे, कंसिस्टेंटली पोस्टिंग करेंगे, तभी लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बनेगा।
एक कनेक्शन बिल्ड होगा, रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और फिर उसके बाद ही लोग आपसे प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को लेंगे। बट क्योंकि आप ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, आप इन सारी मिस्टेक्स को किए जा रहे हैं, इसलिए आपके सामने ये रिजल्ट्स है, यानी कि नो विजिबिलिटी, नो लीड्स, नो सेल्स। बट अगर ये मिस्टेक्स हैं, तो मैं आपको आज ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया की राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है। सबसे पहले तो जानिए कि 3 स्टेप फॉर्मूला है सक्सेस का। बिल्ड योर ब्रांड। आपकी अपनी स्टोरी शेयर कीजिए, अपनी वैल्यूज वहां पे बताइए, आपके विजन को वहां पर लोगों के सामने शेयर कीजिए। दूसरा, सर्व फर्स्ट। जो भी कंटेंट आप वहां पे डालते हैं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, उन कंटेंट्स के जरिए आपके ऑडियंस की हेल्प कीजिए और उसी के साथ साथ उन्हें एजुकेट कीजिए। और फिर तीसरे नंबर पे आता है ऑफर लेटर, यानी कि जब आप अपना ब्रांड बिल्ड कर लेंगे, आप अपने कंटेंट के जरिए एजुकेट कर लेंगे अपनी ऑडियंस को, तभी आप अपनी ऑडियंस से कुछ मांग पाएंगे और तभी आप उनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। एक बहुत ही बोनस टिप, एक बहुत ही अच्छा टिप मैं आपको यहाँ पर दे सकती हूँ कि जब भी आप इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं या आपके फेसबुक को यूज कर रहे हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम को यूज करते समय हाइलाइट्स को जरूर यूज करिए, क्योंकि ये आपके लिए एक मिनी वेबसाइट का काम करता है। बट अब कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाली हूँ 10 ऐसी स्ट्रैटेजीज जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट को ग्रो कराने में आपकी हेल्प कर सकता है। पॉइंट नंबर 1, बी एक्टिव एंड कंसिस्टेंट ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंटली काम करना और एक्टिव रहना ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसरी है, इसलिए आपको डेली पोस्ट करने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, यू शुड नो whom टू अट्रैक्ट। हमें पता होना चाहिए कि हमें किसे अट्रैक्ट करना है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिन लोगों तक आपकी पोस्ट जा भी रही है, जरूरी नहीं कि हर कोई आपका ऑडियंस हो, जरूरी नहीं कि हर कोई आपसे प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को ले। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और किन लोगों को, कौन से लोगों तक आपका पोस्ट जाना चाहिए और कैसे लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है। पॉइंट नंबर 3, यूज द राइट प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए सही है, और उसी के साथ साथ ऐसे कौन से लोग हैं, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एंगेज होती है, ज्यादा रहती है, ज्यादा टाइम पे वहां पे अपना टाइम स्पेंड करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, लर्न हाउ टू मेक गुड क्वालिटी वीडियोस। क्वालिटी वीडियोस से एंगेजमेंट ज़्यादा आती है कंपैरेटिवली एड इमेज के जरिए, या फिर आप कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं जिसमें सिर्फ राइटअप या आर्टिकल है। बट अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी के वीडियोस कैसे बनाने हैं, ये भी आपको सीखना होगा। ये आपके बिजनेस को ग्रो कराने में आपकी हेल्प करा सकता है। पॉइंट नंबर 5, यूज फ्री फोटो एडिटिंग ऐप। सारे के सारे बहुत सारे ऐप्स आते हैं, लेकिन ऐप्स को कौन कौन से ऐसे ऐप है जो आपके बिजनेस में आपको ग्रो कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इस वक्त मैं किसी फ्री एडिटिंग ऐप की बात करूँ, तो वो है कैनवा। कैनवा एक ऐसा ऐप है जो आपको एक्सप्लोर करना ही करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, गो लाइव ऑफन। अगर सोशल मीडिया पे मुझे अपने अकाउंट को एज वेल एज अपने बिजनेस को ग्रो कराना है, तो उसके लिए मुझे लाइव जाना जरूरी है, क्योंकि लाइव जाने से आपकी ऑडियंस का आपके ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा, और जब वो ट्रस्ट बना रहेगा तभी वो आपसे कनेक्ट रहेंगे और आपके सर्विस या प्रोडक्ट को आपसे लेना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 7, लर्न सेल्फ एजुकेशन। सेल्फ एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो सेल्फ एजुकेशन, सेल्फ लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के प्रोडक्ट्स की लर्निंग, कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपके कंपनी के बारे में जो नॉलेज आपको मिल रहा है, उसी के साथ साथ सेल्फ लर्निंग, यानी खुद के माइंडसेट को अच्छा रखना, पॉजिटिव रखना, तरह तरह की बातें आपको पता होना, बिजनेस से रिलेटेड बातें पता होना इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए काम आती हैं अच्छी अच्छी सेल्फ ग्रूमिंग की, पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स को रीड करना, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को ग्रो कराने में, ये आपकी हेल्प कर सकता है। पॉइंट नंबर 8,
यू कैन स्टार्ट रिक्रूट फ्रॉम टुडे। एक बहुत बड़ा मिथ है सोशल मीडिया को लेकर कि अगर मेरे फॉलोअर्स बहुत कम है या फिर आज ही मैंने अगर अपना अकाउंट क्रिएट किया है तो शायद मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे रिक्रूटमेंट मिलेंगी, या फिर मुझे अपने बिजनेस को ग्रो कराने में, क्योंकि मैंने आज या कल ही अपने बिजनेस को अकाउंट को यहाँ पर ओपन किया है, तो मुझे शायद सालों लग जाएंगे। बट ये एक मिथ है। ट्रुथ ये है कि आप डे वन से रिक्रूट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए। पॉइंट नंबर 9, नीड टू लर्न व्हाट टू पोस्ट। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पोस्ट करना है। अगर आप रैंडमली कुछ भी पोस्ट करते हैं तो ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग को खराब कर सकता है। उसी के साथ साथ आपके ऊपर ट्रस्ट लोगों का बना नहीं रहेगा, आपकी ऑडियंस आपको सीरियसली नहीं लेगी, जिसकी वजह से आपके पास ना ही सेल्स आएगी, ना लीड्स आएंगी, और ना ही आपका अकाउंट ग्रो करेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या पोस्ट करना है। और पॉइंट नंबर 10, स्टॉप फॉरवर्डिंग मैसेजेस। मैसेजेस को फॉरवर्ड करते रहने से हमारा अकाउंट स्पैम कहलाता है। उसी के साथ साथ अ, काफी बार ऐसा भी होता है कि अ, हम बार बार मैसेजेस को, फॉरवर्ड मैसेजेस को हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट भी कई बार बंद हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जिस बिजनेस में आप काम कर रहे हो, आपको उसी से रिलेटेड आपके जो प्रॉब्लम्स है, आपके ऑडियंस के जो प्रॉब्लम्स है, आपकी ऑडियंस के जो क्वेश्चंस आते होंगे, आपके ऑडियंस के जो रोड ब्लॉक्स है, उनके जो रिजल्ट्स है, उसके बारे में ही आपको वहां पर मैसेजिंग देनी है, उसके बारे में ही वहां आपको पोस्टिंग करनी है, ताकि आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट रहे और आपसे जुड़ी रहे। बहुत सारे वीडियोस आप देखते हो, कोई कोर्स आप ले लेते हो, आधी चीजें कई बार समझती है, काफी चीजें कई बार नहीं भी समझती। लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ, इन सारी स्ट्रैटेजीज को बताने के बावजूद भी काफी सारे लोग, मुझे लगता है 100 में से सिर्फ 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए एक मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक मेंटोर ऐसा शख्स होता है जो आपके बिजनेस को, आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस देता रहता है, टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस देता रहता है। और उसी के साथ साथ वो आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाता है, जो आपको पीछे से शायद डंडा मार सकता है या फिर आपको वो पुश कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी मेंटोर के साथ काम कर ले तो जाहिर सी बात है आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। 70% आपका बिजनेस ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आज आपको पता ही नहीं है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे ग्रो कराना है। इसलिए मैं लेकर आ रही हूँ एक इनविटेशन आप लोगों के लिए। एक बूट कैंप का इनविटेशन है ये, जहाँ सोशल मीडिया को कैसे ग्रो कराना है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये 3 डेज का सोशल मीडिया बूट कैंप होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, मेरे बूट कैंप के लिए अपनी सीट को रिजर्व कीजिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। मैं आपको मिलूंगी अपने आने वाले बूट कैंप में, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक के प्रोफाइल को हम सेट करेंगे उसी दिन। सब कुछ लाइव होगा, सारे के सारे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्योंकि कई बार हम कोई कोर्स ले लेते हैं, वो रिकॉर्डेड वर्जन होता है। कोर्स तो हम ले लेते हैं, वीडियोस भी हम देख लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाते। तो मैं उस दिन आपको सारी की सारी चीजें लाइव प्रैक्टिकल बताऊंगी। आप मेरे साथ साथ अपने अकाउंट्स को चेंज करते जाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। उसी के साथ साथ इन सारे 3 डेज बूट कैंप का एक्सेस आपको, जिस दिन आप ये बूट कैंप 3 डेज का अटेंड करेंगे उस दिन से लेके 1 वीक तक आपको ये एक्सेस मिलेगा इन रिकॉर्डेड वर्जन्स का, ताकि डे वन को जो हम 3 दिनों में सीखने वाले हैं, उसके अलावा आप उन वीडियोस को एक हफ्ते तक बार बार देखते रहे और आप उन वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया कैसे ग्रो होता है, आपका बिजनेस वहां से कैसे ग्रो हो सकता है, उसे सीख सके। और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स दूंगी जो ऑटोमेशन और आपकी कंसिस्टेंसी में आपको हेल्प करेंगे। बोनस ऑफर आपको यहाँ पर मिलने वाला है, एक फ्री कंटेंट कैलेंडर टेम्पलेट मैं आपको दूंगी कि मैम समझ में तो आ गया कि क्या पोस्ट करना है, लेकिन कौन से दिन किस टाइप में पोस्ट करें, कंटेंट क्रिएशन हमारा कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस 3 डेज के बूट कैंप के बाद आपको एक बोनस मिलेगा, जिसमें मैं आपको कंटेंट कैलेंडर देने वाली हूँ।
5 तरीके के मेरे कैनवा के ऐड इमेज दूंगी, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि ऐड कैसी होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ चैट जीपीटी का आपको मैं कस्टमर अवतार का प्रॉम्प्ट देने वाली हूँ कि मैम हमें ये तो पता है कि चलिए टारगेट हमारा ऑडियंस कुछ अलग होना चाहिए, बट कैसे पहुंचा जाए उन लोगों तक, उनके प्रॉब्लम्स क्या होंगे, उनके क्वेश्चंस क्या है, उनके रोड ब्लॉक्स क्या है, या उन्हें किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। या अगर मुझे मेरा टारगेट टारगेट ऑडियंस पता भी चल गया है, बट मैं उसके मन की बात कैसे जान सकती हूँ। मैं ऐसा क्या डालूं, क्या ऐसा पोस्ट करूं जिसकी वजह से मेरा टारगेट ऑडियंस ये मुझे कहे कि हाँ ये तो मेरी ही बात कर रही है, हाँ ये तो मेरी ही प्रॉब्लम है, यस ये जो पोस्ट मेरे सामने आया है यही तो मैं चाहती थी, यही तो मेरे रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों का मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगी, जिसकी वजह से आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, और आपके सामने आपका टारगेट ऑडियंस रेडी रहेगा। और उस टारगेट ऑडियंस के प्रॉम्प्ट के जरिए आप ढेरों पोस्ट बना पाएंगे। रोज का आपका पोस्टिंग करने का आपको टेंशन खत्म हो जाएगा कि मैम क्या पोस्ट करें, मुझे समझ में नहीं आता। तो वो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैं आपको इन 3 डेज के बूट कैंप में देने वाली हूँ। और रिकॉर्डेड वीडियोस तीनों दिन का आपको वेबिनार का मिलेगा, 1 वीक का एक्सेस। स्पॉट्स लिमिटेड है, इसलिए लिंक पे, नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करना ना भूले। मेरे साथ इस बूट कैंप में जरूर आइए। सी यू इनसाइड। थैंक यू।